जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो सिनोनिम्स और इसके जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपसे करवाऊँगा अब, ठीक है? क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो चीज़ें आपको बताता गया। तो आज जो है वो आपका समझे एक टेस्ट है छोटा सा, जिसमें जो सिनोनिम्स के हवाले से एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो मैं आपको जो है वो उसकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा और साथ में जो है वो उसके हम करेक्ट आंसर्स भी करते जाएंगे। तो अगले 2-3 दिन के अंदर जो है आवाज़ नहीं आ रही? क्यों बेटा, आवाज़ बिल्कुल ठीक है, इधर आवाज़ का कोई इशू नहीं है। क्या बाकी बच्चों को भी किसी को आवाज़ नहीं आ रही? ओके जी, ठीक है, चले जी, जल्दी से शुरू करते हैं जी। हमारा आज फर्स्ट ईयर का हमारे पास बटन है, बटन ये चैप्टर है और आज जो है वो हम इसकी सिनोनिम्स की जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है पुश बटन यूनिट was fastened to a small wooden box। इसमें हमारे पास वर्ड है फासन, तो इसकी सही क्या होगा? डिटैच, पुल्ड, रैप्ड, अटैच्ड। अब इस वर्ड को देखकर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने लगानी है, हमें पता हो कि सही इसकी ऑप्शन जो है वो क्या है। अच्छा जी, शी पुट द लैम्ब चॉप्स। यहां पर चॉप्स का हमने वर्ड बताना है कि चॉप्स का क्या मतलब है। फ्लैशी बोन पीसेस, मिंस्ड मीट, स्टेक्स और चौथे नंबर पर हमारे पास कटलेट्स। अच्छा जी, एक और है हमारे पास द ग्लास डोम कवर्ड द बटन। डोम का मतलब क्या है जी? वॉल्टिंग लिड या फिर 4 साइड बेस। तीसरे नंबर पर फ्लैट बॉटम, चौथे नंबर पर बेस। इनमें देखेंगे कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। चौथे नंबर पे है मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू। जी, कॉल ऑन का क्या मतलब है? परसुएड, रिटर्न, विजिट और चौथे नंबर पे ऑफर। बेटा ये 4 जो हैं ये आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसमें ये देखें, ये बेटा जो हमारा पहला जो है बटन उसके सिनोनिम्स है कुछ। पहला वर्ड है फासन, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। फासन का क्या मतलब होता है? डिटैच, पुल्ड, रैप्ड या अटैच। ध्यान में रखें कि पुश बटन यूनिट वाज फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। वो दबाने वाला बटन जो है वो एक छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा जी, अब इसमें देखो जो बेटा डिटैच है, डिटैच का मतलब होता है अलग अलग होना, तो लिहाजा ये मतलब नहीं होगा। पुल का मतलब होता है खींचना, ये भी नहीं मतलब होगा। रैप का मतलब होता है उसके ऊपर चढ़े होना, ये भी नहीं मतलब होगा। अटैच का मतलब होता है फास्टन्ड, जुड़े होना, तो लिहाजा इसकी सही ऑप्शन क्या होगी? अटैच। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है?
शी पुट द लैम्ब चॉप्स, लैम्ब चॉप्स, लैम्ब चॉप्स क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। मैंने आपको ये पढ़ाते हुए बताया था कि लैम्ब चॉप्स का मतलब क्या होता है, पीसेस, टुकड़े। तो फ्लैशी पीसेस, ये फ्लैशी का मतलब जो है गोश्त, तो वो हड्डी के गोश्त वाले टुकड़े, मिन्स्ड मीट, मिन्स्ड मीट का मतलब होता है कीमा, तो लिहाजा ये तो नहीं होगा। ये तो चॉप्स, चॉप्स का मतलब होता है वो हड्डियों वाले टुकड़े। स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब होता है कि वो ऐसा गोश्त का टुकड़ा जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, लिहाजा ये भी नहीं होगा। कटलेट्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे पीसेस जिसके अंदर गोश्त के साथ बाकी चीजें भी मिक्स की होती हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है द ग्लास डोम कवर्ड द बटन। डोम, डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद। अच्छा जी, पहली इसकी ऑप्शन है वॉल्टिंग लिड। वॉल्टिंग लिड का मतलब होता है ढक्कन, वॉल्ट का मतलब होता है ऐसे ऊपर उठाना, तो ऐसे डोम को ऐसे जो है जैसे ऊपर उठाया जा सके, तो यहां पर वॉल्टिंग लिड। फोर साइड बेस, अब गुंबद के चार कोने तो नहीं होते, लिहाजा ये नहीं होगा। फ्लैट बॉटम, ये भी नहीं होगा। बेस, बुनियाद, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगी, वॉल्टिंग लिड, के यहां पर डोम क्या है, ऐसे ऊपर उठाने वाला ढक्कन। अच्छा जी, अगला क्या है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहां पर देखिए परसुएड भी नहीं हो सकता, परसुएड का मतलब होता है कायल करना। रिटर्न का मतलब वापस आना। विजिट, विजिट का मतलब होता है मिलना। ऑफर, तजवीज। इस चैप्टर में और भी इसी तरह के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल करवाने के लिए करवाया कि आपको सिनोनिम्स जो हैं वो किस तरह प्रिपेयर करने हैं। ये आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक्स हैं, आप वहाँ से जो है वो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब जो है ये सिनोनिम्स और कुछ हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, वो इस चैप्टर को चूंकि हमने सारा पढ़ लिया है, तो इस हवाले में हमें एक एक चीज का पता होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने उसका मुझे सही आंसर जो है वो बताना है। पहला सवाल कि वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स। नॉर्मा ने वो लैम्ब चॉप्स जो है वो कहां पर रखी थी, इन द ओवन, क्या ओवन में, दूसरे नंबर पर ब्रॉयलर। इन वैसे तो चार है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से आपने मुझे सही ऑप्शन बता देनी है। बेटा अहमद, पेपर जो पूरा पैटर्न है ये सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैं समझा चुका हूं। ओवरऑल आपको 10 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर की होती है, 10 नंबर के सिनोनिम्स होते हैं, 5 नंबर के ये एमसीक्यूज है जो अभी हम ये कर रहे हैं, और 5 नंबर की वर्ब करेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा जी, चले दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देयर वॉज ए स्मॉल मैन, आगे डैश, वो छोटे से कद का आदमी कहां पर खड़ा था, इन द हॉलवे, बाहर गली में, या फिर इन द रूम, कमरे में। जी क्या है इसके सही ऑप्शन, आपने मुझे बता देनी है कि देयर वॉज अ स्मॉल मैन, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि वो छोटे से कद का आदमी कहां था। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास सवाल है कि वेयर वॉज द की टू द बेल यूनिट डोम। वो जो बेल यूनिट के ऊपर गुंबद जो ढक्कन लगा हुआ था, उसकी चाबी जो है वो कहां पर थी। तो आपने मुझे बताना है उसकी चाबी इन द बॉक्स, वो डब्बे में थी, या फिर इन द सील्ड एनविलोप, या फिर एक बंद लिफाफे में थी। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि वेयर वॉज द की टू द बेल यूनिट डोम। उस बेल यूनिट के ढक्कन की चाबी जो है वो कहां पर थी, डब्बे के अंदर, या फिर इन द सील्ड एनविलोप, बंद लिफाफे के अंदर। ये कमेंट्स जरा अपडेट कर देनी चाहिए। शाबाश, इन द सील्ड एनविलोप। चौथे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो बड़ी दफा रिपीट हो चुका है, वो ये है कि व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन यूनिट। बटन यूनिट दबाने का इनाम क्या रखा हुआ था। मैं आपसे ये लिखूंगा नहीं, आपसे वैसे पूछ लेता हूं, $25,000 या फिर $50,000। वो बटन दबाने का इनाम कितना था, आपने जल्दी से मुझे बता देना है। $25,000 या फिर $50,000।
शाबाश। अच्छा जी, अगला सवाल जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इससे पता चलेगा कि चैप्टर आपने कितना गौर से पढ़ा है। अगला सवाल है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ड एम्बैरेस। कौन सा नॉर्मा का ऐसा सवाल था जिससे मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो शर्मिंदा हो गया। मैं दो ऑप्शंस आपको बताऊंगा, एक ये कि व्हाट डू यू सेल, या फिर हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम क्या बेचते हो। या शाबाश, शाइस ने फौरी तौर पर लिख दिया, फिजा ने भी लिख दिया हु डू यू रिप्रेजेंट। जी हां, ये वो सवाल था नॉर्मा का जिससे मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो शर्मिंदा हो गया कि मैं इसको अब क्या बताऊं। अच्छा जी, एक और अगेन इंपॉर्टेंट कि व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन। हु डू यू रिप्रेजेंट, बिल्कुल सही, शाबाश। अगला सवाल अब सुन लें सब बच्चे कि व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या हो सकता था। ये मैं आपको इसकी ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या हो सकता था, क्या उन्हें बताया गया कि बटन दबाने से क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दें। जी बिल्कुल सही जैनब, आसान अल्फाज में कि समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, दुनिया में कोई ना कोई अननोन पर्सन जो है वो मर जाएगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। अगला सवाल, नॉर्मा थॉट दैट मिस्टर स्टीवर्ट वॉज ए डैश, नॉर्मा ने क्या सोचा कि मिस्टर स्टीवर्ट कौन था। मैं इनकी ऑप्शंस यहां पर लिख रहा हूं, अ सेल्समैन, नॉर्मा ने क्या सोचा कि मिस्टर स्टीवर्ट कौन था, अ सेल्समैन या फिर अ जोकर, कि या वो कोई जोकर है। जी बिल्कुल सही, नॉर्मा ने क्या सोचा कि मिस्टर स्टीवर्ट वॉज ए, मिस्टर स्टीवर्ट कौन था, बेटा सेल पिच कहां से आ गई, सेलर, सेल्समैन, सेल्समैन आएगा। पहले क्वेश्चन तो सुन ले, व्हाट डिड नॉर्मा थिंक अबाउट मिस्टर स्टीवर्ट, ठीक है, या नॉर्मा थॉट दैट मिस्टर स्टीवर्ट वॉज ए सेल्समैन, नॉर्मा ने जब उसको देखा तो उसने समझा कि ये तो कोई सेल्समैन लगता है। नाउ शी वॉज श्योर दैट इट वॉज ऑल ए सेल्स पिच, कि ये सारी ड्रामेबाजी जो है वो किसी चीज को बस बेचने का बहाना थी। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, ये तो जबरदस्त हो गया। आपको इसी तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो इस चैप्टर में से आपको आएंगे। आपने इनको, आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है, जो भी मटेरियल है, वो आप वहाँ से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा जो है वो टेस्ट रखा था आपके सामने और मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह आप सबको ये चीज़ें याद हैं। अब मैं क्विकली आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसकी जो हमारी एक्सरसाइज में जो पंक्चुएशन है हम वो कर लेते हैं। ये लाइन है हमारे पास बेटा इस एक्सरसाइज में पंक्चुएशन करने के लिए। अब देखें कि जब हमने इस लाइन को शुरू करना है, आपको पता है कि हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, तो यहां पर ये जो एम है ये कैपिटल हो जाएगा ऐसे। अब ये वर्ड बेसिकली है मिस्टर, और कॉमा के रूल्स में से एक रूल ये है कि जब भी हम किसी वर्ड का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट जोड़कर वो एक लफ्ज बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो फिर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो चूंकि ये पूरा वर्ड है मिस्टर, लेकिन हमने पूरे स्पेलिंग्स नहीं लिखे, पहला और आखिरी जोड़ा है, तो इसके बाद जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया मिस्टर स्टीवर्ट। ठीक है, अब ये एस जो है ये आपने नाम जो है वो उसका आप जाहिर है कैपिटल में लिखेंगे। मिस्टर लुक्ड एम्बेरेस्ड, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी। अब ये देखिए यहां पर ये बेसिकली आई एम, इसका मतलब है कि ये किसी करेक्टर ने ये लाइन बोली है,
जब कोई करेक्टर कोई लाइन बोलता है और उसके वर्ड्स हम हूबहू वैसे कोट करते हैं तो वो हमेशा जो है वो फिर इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट होते हैं। अब चूंकि ये इससे पहले अलग एक फ्रेज है इसलिए यहां पर ये जो है कॉमा आ गया। अब ये बात शुरू हो गई आई एम अफ्रेड। अब जब इन्वर्टेड कॉमास में हम सेंटेंस अपना शुरू करते हैं तो पहला वर्ड हमेशा जो है वो कैपिटल में आना चाहिए। तो आई जो है वो बड़ी एबीसी का हो गया। अब ये बेसिकली वर्ड है आई एम, या तो ये ऐसे लिखा हो ना ए एम, लेकिन कॉमा का एक रूल है कि कॉमा समटाइम किसी लेटर को हज़फ करके लिखा जा सकता है, उसकी जगह कॉमा उसे लिख देते हैं। तो ये इस तरह जो है वो ए चूंकि कटा हुआ है तो हमें वो उसकी जगह पर कॉमा लगाना जरूरी है। आई एम अफ्रेड आई एम, आप देखें अगेन दोबारा वो आई एम आ गया। तो आई जो है वो हमेशा कैपिटल में आता है और ये आगे आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड। अब ये देखें ये अल्फाज उसने नहीं बोले, ये अल्फाज राइटर ने खुद बीच में ऐड किए हुए हैं। वो यहां पर उसने ये लफ्ज बोले हैं और अभी उसके बाद आगे जारी है। अगर इसके बाद उसके बाद खत्म हो जाती तो यहां पर फुल स्टॉप आ जाता, लेकिन इसके बाद वो कह रहा है हाउ एवर आई एश्योर यू। इसका मतलब ये अल्फाज वो अभी बोल रहा है, ये उसकी बात जारी है और बीच में ये राइटर ने अपनी बात खुद से लिखी, तो इसलिए हम यहां पर फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगाते हैं। और चूंकि यहां पर एक दफा उसकी बात ये कंप्लीट हो गई और बीच में ये बात खत्म हो गई है तो फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास यहां पर भी लगाने जरूरी है जो हमने यहां से शुरू किए। अब आगे ही सेड, और चूंकि यहां पर बात अभी खत्म नहीं हो रहा, आगे जारी है, तो फिर आप यहां पर भी ऐसे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद उसकी बात जो उसके डायलॉग के जो वर्ड्स हैं हूबहू फिर शुरू हो रहे हैं तो आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमास एक दफा फिर लगाएंगे और फिर वही रूल कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद पहला जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल में आना चाहिए। तो हाउएवर इसके बाद कॉमा, हाउएवर के बाद कॉमा क्यों आया है, ये भी कॉमा का एक रूल है कि जब भी कोई एज ए कमेंट के तौर पर कोई अल्फाज लिखे जाते हैं वो उसके साथ हमेशा कॉमा, आगे जो है वो आई आ गया, आई जो है वो फिर हमेशा जो है वो कैपिटल आता है। हाउएवर आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। अब यहां पर ये बात खत्म हो गई, सेंटेंस खत्म हो गया, स्कोप के बाद फुल स्टॉप और वो इन्वर्टेड कॉमास हमने जो यहां पर शुरू किए थे वो यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमास जो है वो लगा दिए। अब ये आई एश्योर यू के दरमियान जो है वो कॉमा क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो अल्फाज हैं ये जुमले का हिस्सा नहीं है, इसको ये एक्स्ट्रा एडिशन है। बाकी सेंटेंस है हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। आई एश्योर यू ये उस डायलॉग बोलने वाले का एक पर्सनल कमेंट है, ये राइटर के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी नहीं। ये बड़े इसके जबरदस्त रूल्स हैं पंक्चुएशन के, ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये सारे रूल्स भी करेंगे, ठीक है। चूंकि ये एक कमेंट है इसलिए जो है वो इसको कॉमा के साथ लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर इसके इर्द गिर्द कॉमा लगा। आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप फुल स्टॉप और आगे इन्वर्टेड कॉमा। तो इस चैप्टर के अंदर जो पंक्चुएशन है वो क्यों ऐसे है ये हमने सीख लिया और आपने एक्सरसाइज की पंक्चुएशन हर हाल में करनी होती है, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जी मेरा बेटा, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया उनको मेन पेज पर मेरी पिक्चर नज़र आएगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें और इस लेक्चर के बाद सब बच्चे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।